हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो ध्यान देना, आज जो ओवरहेड्स होगा ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट लेक्चर होगा। ओवरहेड्स का नहीं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज सेकेंडरी? तो पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट आता है। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा होता है सुषमा, हम लोग उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी में जाते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। आज थोड़ा सा ट्रिकी है, लास्ट है इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी रखा है ताकि पूरा कंसेप्ट, सारे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बेसिक तो आपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, बट आज थोड़ा सा मैंने ट्रिकी सम लिया है। ओके, चलिए देखते दिया क्या गया। Super Class Company Limited has 3 production department XYZ and 2 service department A and B। मतलब 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एविएटर एंड 2 हमारे सर्विस डिपार्टमेंट। तो कितने हो गया? प्रोडक्शन में 3 डिपार्टमेंट, सर्विस में 2। ओके, चलिए आगे क्या दिया है। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड फिगर्स ऑफ द सर्टेन पीरियड्स हैव बीन मेड अवेलेबल। इतना खर्चा हुआ, इसमें प्रोडक्शन का कितना है, सर्विस का कितना, ये अपने को मालूम नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। इसी को तो ओवरहेड्स कहते हैं। अपने को एक्सपेंसेस दिया जाएगा और हम उस एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन और सर्विस में डिवाइड करने वाले। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है। फ्लोर स्पेस दिया गया है, लाइटनिंग पॉइंट्स दिया गया है, डायरेक्ट वेजेस दिया गया है, हॉर्स पावर दिया गया है, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया गया है, वर्किंग आवर्स दिया गया है। ठीक है, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट A and B are to be allocated as follow। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो आपको कैसे डिवाइड करना है? 20%, 30%, 40%, 10%, 40%, 20%, 30%, 10%। यही चीज आपके लिए नया है। आगे कुछ और भी पूछा है, कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिमांड। ये बाद में देख लेता हूँ, बट बाकी चीजें आपके लिए तो नॉर्मल है। तो पहला काम करेंगे, सारे एक्सपेंसेस लिख लेते। सारे एक्सपेंसेस लिख लिया, टोटल में डाल दिया। अब खाली इधर कौन से इसमें डिवाइड करना है। रेंट के लिए कौन सा चीज आपके लिए प्रेफरेबल है जरा चेक करता हूँ। फ्लोर स्पेस दिया है, लाइटिंग पॉइंट दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, हॉर्स पावर दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, वर्किंग आवर्स दिया है। तो फ्लोर स्पेस टोटल है 10,000, 2, 2.5, 3, 2 और 500। तो जरा चेक करते, तो यहाँ पे अपन लिख लेते फ्लोर स्पेस। और 10,000 है तो डायरेक्टली उसका रेशियो भी सेम ही आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2,000, 2,500, अरे समझा, 3,000, 2,000। डायरेक्टली लिखा, समझ में आया। एक्चुअली मैंने रेशियो में लिखा, बट इसका रेशियो का टोटली 10,000 था और मेरा खर्चा भी 10,000 था, तो अमाउंट सेम ही आना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। उसके बाद दिया है लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 1,200 रुपए। लाइट के लिए अगर लाइटिंग पॉइंट नहीं दिया होता तो हम इसे भी फ्लोर स्पेस में डिवाइड करते हैं। इसके पहले ही क्वेश्चंस में किया है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देखने का क्या दिया है। इस क्वेश्चन में फ्लोर स्पेस भी है, लाइटिंग पॉइंट भी है, बट लाइटिंग का खर्चा अलग है ना, तो हम इसे कौन से पॉइंट में डिवाइड करेंगे? लाइटनिंग। कितना है? 1,200, ये 120, एक एक जीरो कम किया है सब में, तो 1,200 में सब में एक एक जीरो क्या कर देंगे, बढ़ा दो। तो ये 200, 300, 400, 200 और 1,000। 10 है? नहीं मेरे को नहीं मालूम बेटा, मेरे पास है ओवरहेड्स की बुक। 10 ही रहना चाहिए, देख लेंगे भाई। हाँ हाँ ठीक है, लाइटिंग पॉइंट 10 ही है बेटा। चलो ठीक है, यहाँ पे 10 है। ओके, चलिए फिर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा लाइट पॉइंट कितना? 220 था ना, 20 था तो एक जीरो बढ़ा दिया। अरे हाँ या नहीं, वेरी गुड। 20, 200, 300, 400, 200, 300, 400, 200, 100, टोटल 1,200 हो गए।
इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में ही जाएगा, वेजेस है वेजेस के रेशियो में ही जाएगा, वेजेस का रेशियो दिया गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डायरेक्ट वेजेस सिर्फ किसके लिए कंसीडर होता है, मतलब ये खर्चा तो आएगा ही, बट ये रेशियो से इनडायरेक्ट वेजेस सब में डिवाइड होएगा। डायरेक्ट वेजेस सिर्फ सर्विस का कंसीडर होता है और इनडायरेक्ट वेजेस सबके लिए कंसीडर होता है। वापस, डायरेक्ट वेजेस सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लिया जाएगा, बट इनडायरेक्ट वेजेस सबके लिए लिया जाएगा। और वो कौन से रेशियो में बटेगा, तो इस रेशियो में। ये रेशियो क्या है, 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0, टोटल 20 है। इधर कितना खर्चा है, 3000, तो रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। तो 6-4-6-3-1, तो रेशियो है 6:4:6:3:1, टोटल हो जाएगा 20। अरे समझा, तो हमको 3000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। क्लियर सबर अली, 6:4:6:3:1 बराबर। चलिए बताइए, पहले वाले का 900, मतलब 150 एक का आया है ना, एक का आया तो इसको लिख देता हूं 150, इधर 450, इधर 900 और इधर आ जाएगा 600, 150 का कर देगा मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ, टोटल करके चेक करो 3000 हो जाएगा। उसके बाद है पावर। अब पावर भाई साहब हॉर्स पावर में जाएंगे, बट उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट वेजेस लिख देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो 3000 और 1000 में अलग से इसमें लिखा है कि नहीं चेक कर लेता हूँ भाई। यस, इधर लिखा है डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 4000, इधर आएगा 3000 और इधर आएगा 1000, इधर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात, समझाइए। चलिए वेरी गुड, आगे उसके बाद हॉर्स पावर मतलब टोटल 300, इधर कितना है पावर 3000, 300 एक एक जीरो बढ़ा देने का, 1200 600 100 20, इधर डैश, तो डैश में क्यों कुछ लिखेंगे अपन रंजना, वेरी गुड, 1200 600 1200 600 फिर 300, शायद सॉरी 100 200, 100 मतलब 1000 हो जाएगा ना, क्या 10 था वो भाई, इधर चेक करो ना, 100 है क्या, 100 है तो फिर 1000 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाना है ना, 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 200 हो जाएगा। टोटल करके चेक करना बेटा, टोटल चेक करो 3000 आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। अरे हाँ, तो इधर पावर कौन से इसमें गया, HP हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर का मतलब पावर ऑफ अ मशीन। चले वेरी गुड, उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा, मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम है 1,00,000, इसका खर्चा कितना है 20, मतलब रेशियो निकालना पड़ेगा, 3-0 गया 3-0 गया 3-0 गया 3-0 गया 3-0 गया, तो आया 24:32 32:2 40:2 सब 2 के टेबल में जाता है, 1 जा 20 जा 16 जा 1 जा एंड 2 जा। अरे समझा, 12 16 28 28 और 20 48 49 50, अरे हाँ, तो ये 50 हो गया। रेशो समझा ना, तो मैं चलो रेशो लिख लेता हूँ, 12:16 चलो डिवाइड कर लो 50 से, 50 से डिवाइड करोगे तो आपको 400 आएगा, तो इधर लास्ट में 400, इधर भी 400, 400 का 4800 हो जाएगा, इधर 8000, यहाँ पे 6000, परफेक्ट। टोटल करके चेक करो 20,000 आ रहा है, समझ में आ गया, क्या नहीं समझा बोल। रेशियो 20,000 डिवाइड बाय 50 कर ले, 400 आएगा,
20,000 डिवाइड बाय 50। नहीं कोई नहीं कमलेश, कंट्रोल। होता है वो है कमलेश, इस उम्र में सो नॉर्मल, अपने से बटन नहीं दबता है, बाकी सब चीजें दबा लेंगे हम लोग। चलो बेशरम लोग हैं तुम लोग। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है? क्या शर्मीले लोग को बोलने का, आपको समझा? अदर एक्सपेंसेस एंड सुंदरीज है बेटा कमलेश, इधर ये देख सुंदरीज, इधर इधर ध्यान दे। अदर एक्सपेंसेस एंड सुंदरीज, अब ये कौन से रेशियो में जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसी में जाएगा। सर वर्किंग आवर, सर वर्किंग आवर सब में हो गया, वो अकेला रह गया है, हम कर देते। नहीं रे बाबा रुको, अदर एक्सपेंसेस। अब ये जो खर्चा है, ये खर्चे के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो ना तो फ्लोर में जाएगा, ना तो लाइट में जाएगा, ना तो हॉर्स पावर, ना तो मशीन में जाएगा। ये वर्किंग आवर्स में तो जाएगा ही नहीं। वर्किंग आवर्स का मतलब कितना काम किया है, और काम एम्प्लॉय करता है, बराबर है। तो भाई अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज के अंदर आप कौन सा रेशियो लोगे, तो या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक खर्चा है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इसका रेशियो में किसे डिवाइड करना पड़ेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस को। मतलब यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस छोड़ के ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट खर्चा हो रहा है, और डायरेक्ट खर्चा है तो इसका इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो मेरे लिए अदर एक्सपेंसेस में आ गया, इसलिए हम इसे कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस। कितना है 20,000, ये भी है 20,000, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 6,000, 4,000, 6,000, 3,000, 1,000, टोटल वही आने वाला है। तो रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। बात समझा? तो ये 20,000 को डिवाइड करेंगे तो 6, 4, 6, 3, 1, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस के 6,000, 4,000, 6,000, 3,000, 1,000। होप यहां तक क्लियर है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। तो जरा आप लोग फटफट टोटल लो, बिकॉज मेरे को 2-3 वीडियोस में कमेंट आए, सर आपका प्रोडक्शन का टोटल रॉन्ग है, सर आपका सर्विस का टोटल रॉन्ग है। तो आप लोग अगर टोटल बराबर करोगे तो मुझे ऐसा कमेंट नहीं आएगा। हाँ, रिसेंट वीडियोस में आया हुआ है ओवरहेड्स के, अभी 2-3 वीडियो जो गए ना रिसेंटली, उसमें प्रोडक्शन का टोटली रॉन्ग किया हुआ है। तो अभी चलो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ध्यान में रखो, टोटल अच्छे से करना बेटा। करो टोटल, बताओ कितना है, कौन एक्स कर रहा है, कौन वाई कर रहा है। कमलेश एक्स कर बेटा तू, काजल तू वाई कर बेटा, वाई वाई। 9,250। अच्छा एविएटर कौन सा किया है हमने, जेड किया है, बोलो 19,300। हाँ तेरा एक्स का 15,000, वेरी गुड, 15,100, 9,000, 9,250। हाँ 3,150 पक्का ना। और वाई का, काजल अभी तक तेरा वाई नहीं हो पाया, फिर एक्स से क्या होएगा, 14,000। क्लियर है? एविएटर प्राइमरी से कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी में करना क्या है, तो सेकेंडरी में पहले तो आप टोटल एक्सपेंसेस लिखोगे। कौन सा टोटल, ये सब टोटल। तो यहाँ पे टोटल में ये कौन सा टोटल आएगा, ये 61,200। क्यों? क्योंकि अपन यही टोटल करने वाले, इसका टोटल करके चेक करो 61,200 ही रहेगा, करके चेक कर लो, आपको ऐसा भरोसा नहीं है तो, बट कर लो। 15,100, 14,400, 19,300, 9,250, 3,150। जो ट्विस्ट है अब होने वाला है, नॉर्मल क्वेश्चन में अपने को कहा जाता था कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, ए का या बी का, ए का किस में डिवाइड करना है, प्रोडक्शन में, फिर बी का किस में डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना इन द शॉर्ट। मतलब क्या है, वो खर्चा वहां से निकालो और प्रोडक्शन में ऐड कर दो। कौन से रेशियो में, तो क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता है, इस क्वेश्चन में भी दिया है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। क्या दिया है, डिवाइड करना है एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी, एलोकेट ऑफ द फॉलोइंग 20%, 30%, 40%। और आप देख सकते हो ए में डैश है, बट बी में 10% देने बोल रहा है, बट बी तो सर्विस डिपार्टमेंट है,
और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मोटिव क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है भाई सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं आना चाहिए, उसका खर्चा प्रोडक्शन में आना चाहिए। तो बस ये ट्विस्ट को समझो क्या है। अगर मैं इसमें से 10% बी में डालता हूं तो कितना बच जाएगा? नॉर्मली हर अमाउंट कितना परसेंट होता है? 100। तो अगर 10% मैंने निकाल दिया तो वो कितना परसेंट बचा? 90%। और वो 90% कहाँ जाने वाला है? प्रोडक्शन में। अरे हाँ, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट का जो ए का बात करो, पहले ए का रेशियो क्या बोला है? 20%, 30%, 40%, 10%। 10% किधर? बी में डालना है ना। चलो 10% किधर डालना है? बी में। तो मैंने क्या किया, ए का 10% निकाल दिया, अमाउंट नहीं बोल रहा हूं। 10% अगर मैंने निकाल दिया तो ये अमाउंट कितना परसेंट हो गया? 90% हो जाएगा। हाँ जी, तो जरा सुनो, अगर 9,250 90% बन जाएगा तो 100% कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9,250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, 10,200 पॉइंट। रिकरिंग है नंबर्स, पूरा नंबर याद रख लेना। अरे नहीं, अभी रिकरिंग है तो क्या याद रखने का है? ये तो तूने संतुची चालू किया। नहीं नहीं, ध्यान दे दे, यहां तक क्लियर है? क्लियर, पक्का। अब जैसा बोला है वैसे ही करेंगे। ए में कितना? 20, बी में कितना? 30 और जेड में कितना? 40। अब जो अमाउंट आया है ये, इसका 20, 30 और 40% निकालता हूं। तो मैं इधर ऐड सर्विस डिपार्टमेंट ए, कितना ऐड करूंगा? 9,250। 10,000 नहीं, देखना 9,250 ही आएगा। 10,227.77 का 20% निकालो। 10,227, सॉरी 77.77 पूरा कैलकुलेटर पे लेना, इंटू 20%। 56 कर दूं? 0.5555। चलो ठीक है, वापस से यही अमाउंट लो, इसका 30% निकालो। 30% निकालो। 3,083.33 है ना, तो 83 3083.33 रहने दो। फिर 10277.77 40% निकालो। 4,111.1 बराबर है। तो अब जरा तीनों को प्लस करो, देखो 50 आ रहा है क्या? 6 और यस 50 आ जाएगा। 1 2 3, तीनों को प्लस करो, 9,250 इधर से माइनस कर दो। आया ना? देखो प्लस करके 1 2 3 अमाउंट 9,250 आया। डिस्ट्रीब्यूशन समझा? सर ये कब किया मैंने? जब मुझे उसने बोला था कि वो खर्चा सर्विस में डालना है तब। क्योंकि मैंने सर्विस में कुछ भी ऐड किया क्या? नहीं, मैंने 10% निकाल दिया और अज्यूम किया वो 90% अमाउंट है, तो 100% कितना, एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेम गोज विथ बी के बारे में बोला है कि बी का भी डैश होने वाला है, लेकिन बी का 10% इधर आने वाला है। कितना परसेंट आने वाला है? 10%। इन शॉर्ट यहां पे भी सेम कैलकुलेशन होगा कि ये जो सर्विस है 3,150 कितना परसेंट है? अगर वो जगह पे 20% बोला तो ये कितना हो जाता? 80%। समझा? तो भाई 90% है तो 100% कितना? 3,500। अरे क्या बात है, राउंड अप फिगर आ गया। अब इसका कितना परसेंट ट्रांसफर करना है? 40, 20, 30 बराबर है। तो यहां पे आ जाता हूं 1400, 700, 30%, 1,050। देखो प्लस करके 3,150 आ रहा है क्या? तीनों का अमाउंट आ रहा है? देखो तीनों को ऐड करो, 1,050 आएगा। अब इधर टोटल का लाइन नहीं बनाया, बट मैं टोटल लिख देता हूं। अब टोटल लिख लेता हूं। किसका टोटल?
हर डिपार्टमेंट, ये तो नील हो जाएगा, क्या नील हो जाएगा, सर्विस, ये तो डैश डैश हो गया ना। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है, कि सर्विस के खर्चे को प्रोडक्शन में एडजस्ट करना। क्लियर? हाँ जी। 18,556 किसका भाई? एक्स का 18,556। हाँ बोल दे बेटा। 24,461, 73,600, 18,183 18,183 परफेक्ट आ रहा है। यहां तक समझा है? अब मुझे प्राइमरी सेकेंडरी तो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में बोला था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड्स का खर्चा कितना आया, 18,550। वाई का कितना आया, 18,183। और जेड का कितना आया, 24,000 आया खर्चा। और क्वेश्चन में हर डिपार्टमेंट कितने आवर्स काम कर रहा है वो भी दिया है, दिया है ना ये। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फाइंड करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। जैसे मेरे पास तीन चीज था, सबसे पहला डिपार्टमेंट एक्स का था, कितना खर्चा था, कॉस्ट 18,550 556 18,183 बराबर, और 24,461। वर्किंग आवर्स कितना है, दिया था, एक्स का कितना दिया था भाई, 4,670, 4,670। वाई का कितना दिया था, 320, 3020, क्या बात है, 3050। तो इसे मैं डिवाइड करके रेट पर आर निकाल सकता हूं। रेट पर आर कितना, 3.97। यहाँ पे 8.03, 6.02। ये क्यों किया सर, अब तक तो कभी किए नहीं थे। ये करने का रीजन ये है एविएटर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए किया, नहीं तो भाई ओवरहेड सेकेंडरी खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया। और ये कैलकुलेट कब होगा, जब अपने को मालूम रहेगा ना वर्किंग आवर्स क्या है, तो अपन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किसे फाइंड कर सकते हैं। सेकेंडरी तक तो आपने किया है इसका टोटल, उसके बाद ही ये कर सकते हो। बात समझा? इसके अलावा और एक चीज पूछा, मैंने बोला बाद में कर रहे अपन, ये तो कर लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो कर लिया। आगे और एक चीज क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विथ मटेरियल का कॉस्ट है ₹80, लेबर का कॉस्ट है 40, विच passes through XYZ for 2, 3, 4 hours respectively। मटेरियल का और लेबर का खर्चा कितना दिया है, 80 और 40 बराबर है। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो मटेरियल प्लस लेबर का पर यूनिट का खर्चा मैं लिख देता हूं 80 + 40 120। क्या करूंगा तो बताऊंगा ना बेटा, तो भी लिखा दो, नहीं समझ में आया क्यों नहीं लिख रहे, सुन। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पूछा गया है जिसमें मटेरियल का और लेबर का कॉस्ट दिया है। मटेरियल का कितना है, 80 रुपया, लेबर का खर्चा कितना है, 40, तो नॉर्मल खर्चा 120 रुपया तो हो रहा है। उसके अलावा ओवरहेड्स का खर्चा होने वाला है। ओवरहेड्स में रेट पर आर अपन इधर कितना पे कर रहे लेबर्स को, हर डिपार्टमेंट में इतने लेबर्स है अपने पास, मतलब रेट पर आर इतना है। और एक क्वेश्चन में दिया था कि हर डिपार्टमेंट में 2, 3 एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इधर 2 आवर्स के लिए काम करेंगे, 3 आवर्स के लिए काम करेंगे, इधर 4 आवर्स के लिए काम करेंगे। तो अगर ये लोग इतना काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एक्स वाई जी 2 आवर्स के लिए काम करेंगे और इनको पर यूनिट कितना दे रहे, 3.97,
इधर 3 आवर्स काम करेंगे, कितना दे रहे 6.02। नहीं बेटा वो लोग मुंडी के ऊपर ये ले, बस 4 इंटू 8.02। समझा मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का खर्चा निकाला, जिससे मटेरियल लेबर का 120 रुपया खर्चा है, प्लस हमारे लेबर में इतना सब खर्चा होने वाला है, और लेबर को हम कितना पे करें एक आवर के लिए 3.97। तो ये भी मेरा एक्सपेंस ही है ना। एक्स डिपार्टमेंट में 2 आवर्स अगर काम हो रहा है एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने का 2 आवर्स का खर्चा है, तो 2 आवर्स में अपन एक कितना पे करने वाले, एक आवर के लिए 3 रुपए, तो 2 आवर्स के लिए कितना पे करेंगे 7.94 पे करेंगे। 3 आवर्स के लिए इधर कितना पे करेंगे 18.06, और इधर कितना पे करेंगे 32.08। टोटल 25 और 58 टोटल 178.08। अब देखो ये ऑप्शन है, अब तक ओवरहेड्स में था नहीं, मैंने बोला थोड़ा सा अलग किया लिया आज। ये दो चीज हर सम में नहीं पूछा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ही पूछा जाता है, समझ में आया। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आया तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या है, सेकेंडरी कर लिया, वर्किंग आवर्स दिया रहेगा तो हमको रेट पर आवर समझ में आएगा कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं पूरे महीने में या पूरे साल का इतना खर्चा हो रहा है, तो हम हमारे लेबर को पर आवर का कितना पे कर रहे हैं। अब उसने बोला कि अगर पर आवर का इतना पे कर रहे हो, एक यूनिट बनाने के लिए आपको मटेरियल लेबर का 120 रुपया खर्चा आ रहा है, और अगर आप एक यूनिट बना रहे हो तो इधर 2 घंटा लग रहा है, इधर 3 घंटा लग रहा है, इधर 4 घंटा, तो एक यूनिट के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हो, तो एक यूनिट बनाने का मेरा खर्चा कितना है 178.08। तो ये पार्ट ऑफ ओवरहेड्स नहीं, पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट है, बट ओवरहेड्स तो इतना ही है। लॉजिक समझ में आ गया टॉपिक का। इसके बाद ओवरहेड्स का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंड अप हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मशीन रेट पर आवर फाइंड करने वाले हैं, और मशीन के साथ जैसे जैसे क्योंकि रिकंसिलिएशन खत्म हो रहा है तो लेबर और ओवरहेड्स कंबाइंड लेक्चर्स होगा। ओके, आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।